वेलकम बच्चों। आज का हमारा शॉर्ट ट्रिक फॉर एडिशन का ये पार्ट 3 है। हमने पार्ट फर्स्ट देखा जिसमें कि हमने जाना कि कॉम्प्लीमेंट और बेस क्या होता है और किस तरीके से हमें पहले उन संख्याओं को जोड़ना चाहिए जिनका सम कितना होता है, 10 होता है या 100 होता है, तो जिससे कि हमारा सम बहुत ईजिली हम कर सकते हैं, है ना। एडिशन हम आसान बना सकते हैं। दूसरा हमने एडिशन देखा, दूसरे पार्ट में हमने जाना कि किस तरीके से हम मेंटली एडिशन को कर सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट वाले को, है ना, जिसमें सिर्फ हमने 2 संख्याओं को जोड़ना सीखा था। अब क्या होता है, कभी कभी हमें 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं को एक साथ जोड़ना होता है जो एक बार के रूप में होती है। तो आज हम उन्हें जानेंगे जब 2 या 4 या 5, 6, 7 इस तरह की संख्याएं एक साथ हमारे पास लिखी हुई हो और उन्हें हमें यदि ऐड करना हो तो हम उन्हें किस तरीके से फास्टली ऐड कर सकते हैं। तो इसे अपना जो वैदिक मैथ्स होता है उसमें दशमशः कहा जाता है और ड्रॉपिंग टेंस, इंग्लिश में इसे ड्रॉपिंग 10 के नाम से जानते हैं और हम इसे बार मेथड के नाम से भी जानते हैं, जिस मेथड का आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें किस तरीके के सवाल को हम सॉल्व करते हैं आप देख पा रहे होंगे। 3, 4, 8, 7, 2, 9, 5, 6, 3। अब आपके पास इस तरीके का एक एडिशन है, इसे आपको ऐड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से इस मेथड का नाम है ड्रॉपिंग टेंस, है ना, या बार मेथड, दशमशः ड्रॉपिंग टेंस। इसमें क्या होगा हम पहले जान लेते हैं। हमारे सिंगल डिजिट के बारे में आप जानते होंगे। सिंगल डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे सिंगल डिजिट नंबर है। अब क्या, अब किसी भी नंबर को उठा के उनको ऐड करो तो जो मिनिमम सबसे छोटा एडिशन आएगा वो आएगा 2, सबसे बड़ा आएगा वो आएगा 18। इसका मतलब क्या है कि मैं किन्हीं भी अंकों को जोड़ लूँ उनका एडिशन सिंगल डिजिट में, उनका एडिशन 18 से ऊपर नहीं जाएगा। इससे हमें क्या मिलता है कि हमारे पास जब भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हम कैरी फॉरवर्ड कितना कर सकते हैं, 10 या 1 को हम आगे पहुंचा सकते हैं, है ना। जब 2 डिजिटों को हम ऐड करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास 18 ही आ सकता है, 20 तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जब भी कैरी फॉरवर्ड करना होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड ना करते हुए जब हम एडिशन करेंगे 2 डिजिटों को ऐड करेंगे और यदि उनका सम 10 से ऊपर होता है तो उस 10 को हम पॉइंट के रूप में वहीं पे छोड़ देंगे और यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर है, जो डिजिट है, उसे लेकर हम अगली संख्या में ऐड करेंगे। किस तरीके से, देखो आइए हम समझते हैं। 3 है, 3 में 6 को ऐड किया 9, 9 में 5 को ऐड किया 14। तो अब ये 10 से ऊपर चला गया, मैंने 10 को यहीं पे ड्रॉप कर दिया। अब मेरे पास जो 14 था इसका मैंने 4 लिया और 10 को मैंने ये पॉइंट के रूप में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और मेरे पास अब 4 बचा। 4 को 9 में ऐड करूँगा तो मेरे पास 13 आएगा। फिर मेरे पास 10 से ऊपर 13 आया तो मैंने 10 को ड्रॉप कर दिया और 3 को लेके आगे वाली संख्या में ऐड किया, है ना, आगे वाले नंबर में मैंने ऐड किया। तो 3 को 2 में ऐड किया तो कितना आ गया 5, 5 में 7 को ऐड किया तो 12। फिर हमारे पास 10 से ऊपर आ रहा है और मैंने यहाँ पे 10 से जैसे ही हमारा ऊपर आएगा हम वहाँ पे एक ड्रॉप डाल देंगे और 2 हमारे पास बचा। 2 को ऊपर ऐड किया, 8 आया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 हो गया, फिर से मैंने 10 को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये 4 और 3 7, तो ये हमारा आ गया 7। अब 1, 2, 3, 4, ये 47। इस तरीके से ये हमारा आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। जल्दी कैसे मिल रहा है, अब आपको क्या करना है, यदि आप इसको डायरेक्ट ऐड करते जाओगे तो आपको क्या लगेगा, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 29, 25। अब इस तरह से आपको क्या है, एक बड़ी संख्या को याद करना पड़ रहा है, जिसे याद करना डिफ़िकल्ट होता है, याद रखना अपने माइंड में, तो उसमें और दूसरी संख्या को जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आप सिंगल डिजिट को बहुत आसानी से जोड़ सकते हो। मैं किसी भी सिंगल डिजिट का आपसे सम पूछूं, 3 + 7 10, 2 + 6 8, तो आप ये बहुत आसानी से सिंगल डिजिट के एडिशन को आप जानते हो और बहुत आसानी से कर भी सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ सिंगल डिजिट को ही जोड़ना चाहेंगे और जो हमारा 10, जैसे ही हमारे सिंगल डिजिट का सम 10 से ऊपर होता है हम उसे ड्रॉप कर देंगे और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसे हम लेके अगले वाले नंबर पे ऐड कर देंगे। देखिए और समझते हैं, हम और एग्जांपल लेते हैं। 23, 47, 36, 28, 39, 78, 72, 34। अब इतना बड़ा आपके पास एडिशन है। अब आप इसको ऐड कर रहे हैं
अब आप देखेंगे कि 4 और 2 6 हुआ, 6 और 8 14 हुआ, तो मैंने यह 10 ड्रॉप किया, 4 आया, 4 को 9 में 8 किया तो मेरा 13 आया, 13 को मैंने फिर 10 को ड्रॉप कर दिया, मेरे पास 3 है, 8 और 3 कितने हो गए 11 हो गए, फिर मैंने एक ड्रॉप कर दिया, मेरे पास कितना बचा 1, और 6 और 1 7 हो गए, और 7 और 7 14 हो गए, ये मैंने ड्रॉप किया, एक ड्रॉप लगा दिया, अब 14 हो गया, 40 और 3 7 हो गए, ये हमारा 7 आ गया, 1 2 3 4, ये 4 को मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 3 और 7 10 हुए, ये ड्रॉप किया, 7 और 3 10 हुए, ये ड्रॉप किया, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, ये ड्रॉप किया, 11 और 4 ये हो गया 5, 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया। आप देख पा रहे होंगे यदि आप पूरा संख्या को एक साथ लेके ऐड करते हो तो उसका एडिशन होता जाता है डिफिकल्ट, तो इसके लिए हमने उसको आसान करने के लिए या शॉर्ट ट्रिक हम उसे कहें तो हमने क्या कहा कि हम ड्रॉपिंग 10 कर देंगे, जहाँ पे भी 10 हमारा एडिशन से का 10 से ऊपर होगा हम 10 को वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, 10 को ड्रॉप करने के बाद हम अपनी संख्याओं को आगे की तरफ ले जाएंगे। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3 डिजिट वाला देख लेते हैं, इसे कैसे करेंगे, 3 4 7 2 4 8 8 2 3 9 4 7 6 2 4 5 3 9 2 5 6, ये आपके पास एक एडिशन है। अब आपको इसको ऐड करना है, अब मेंटली मेथड से हम कर नहीं सकते, दूसरा हम 10 10 करके भी इसको ऐड कर सकते हैं, बाकी इसका सबसे अच्छा एडिशन होगा ड्रॉपिंग 10 का, कि हम ड्रॉपिंग इस तरह की जब भी आप एडिशन करो, आप 10 को ड्रॉप करो तो आप देखोगे आप विदिन सेकेंड के अंदर इन क्वेश्चनों को कर दोगे। 6 और 9 15, 15 का ये ड्रॉप किया, 5 और 4 9, 9 और 7 16, ये ड्रॉप किया, 6 3 9 और 9 और 8 17, ये ड्रॉप किया, 7 7 14, ये ड्रॉप किया और ये 4 आ गया। ठीक है, क्या चीज़ ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, 10 को ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे ही हमारा 10 से ऊपर एडिशन हो रहा है हम उस 10 को यहीं पे ड्रॉप एक बिंदु के रूप में लिख देते हैं और उसके पीछे जो संख्या बचती है उसे लेके अगली संख्या में हम एडिशन करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 हुआ, ये हमने ड्रॉप किया, 4 और 2 6, 6 और 4 10, ये 10 ड्रॉप किया, ये 4 आ गया, तो ये एडिशन का आपको 4 हो गया। 1 और 2, ये 2 आपका कैरी में आगे चला गया, सॉरी यहाँ पे आपकी 2 2 4 एडिशन ये भी बचा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 और 5 7, 7 और 6 अपना हो गया 13, ये पॉइंट ड्रॉप किया, 3 आया, 9 में 3 ऐड किया 12 आया, ये पॉइंट ड्रॉप किया, 8 में 2 जोड़ा 10 आया, ये ड्रॉप किया, 2 और 3 5, 5 और 2 7 आया, 1 2 3। आप देख पा रहे होंगे कि मुझे एडिशन करने में कहीं पर भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नंबर को याद करना नहीं है और ना ज़्यादा बड़े नंबर को मुझे याद रखना है। हम छोटे छोटे एडिशन बहुत आसानी से कर सकते हैं और छोटे नंबर याद भी रख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उन जैसे ही हमारा एडिशन 10 से ऊपर होता है हम उसे ड्रॉप कर देते हैं, और ये मेथड कारगर इसलिए है क्योंकि हमने देखा जब भी हम सिंगल डिजिट को ऐड करते हैं तो हमारा एडिशन कभी भी 18 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 100% हम 10 को ड्रॉप कर देंगे और इस तरीके से हम हमारा काम आसानी से बना लेंगे। तो आपने आज सीखा कि जब बार मेथड में जब हमारे पास 2-3 से नंबर ज़्यादा हो तो हम उन्हें किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं। 2 नंबर को जब हमें एडिशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम मेंटली एडिशन करने की कोशिश करते हैं कि हमें पेन पेपर भी उठाने की कोशिश ना करें, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपन अगले वीडियो में सब्सट्रैक्शन की ट्रिक के साथ मिलते हैं।